हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मोस के बारे में जो टेस्ट हुआ है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम और भी बातें करेंगे जो कि ब्रह्मोस में इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, मतलब ब्रह्मोस के जो कुछ कंपोनेंट्स है जो कि डीआरडीओ बना रही है, और उसके साथ साथ कुछ और अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं ब्रह्मोस का जो ये मिसाइल लॉन्च हुआ है, ये 4400 किलोमीटर के करीब करीब है। तो हम समझ लेते हैं ये कैसे किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है Su-30 MKI, उसने हलवारा एयरबेस जो कि पंजाब में है वहाँ से करीबन 9 बजे उड़ान भरी और 1:30 पे मतलब कुछ मिड एयर रिफ्यूलिंग भी हुई थी, ऐसा सोर्सेज का कहना है। और उसके बाद इसने अपने टारगेट को हिट किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि Su-30 MKI की रेंज क्या है। यहाँ पे Su-30 MKI की रेंज देखोगे तो 3000 से 3200 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इस मिसाइल ने हिट किया है 4000 किलोमीटर पे जाके। तो इसका मतलब Su-30 MKI ने 3500 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है। और उसके बाद ये हो सकता है ये जो मिसाइल है ये 400 से 500 किलोमीटर वाली रेंज की होगी जो कि ब्रह्मोस ए है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो एयरक्राफ्ट है इसको इल्यूशन 78 से रिफ्यूल किया गया है जो कि आगरा से टेक ऑफ करके जा रहा था। और ये चीज़ इसका पहला टेस्ट नहीं है, इसके पहले भी ऑलमोस्ट ऐसा ही टेस्ट किया गया था। ये टेस्ट एक सेकंड टेस्ट है। इसके पहला जो टेस्ट था वो कलीकुंद्रा बेस जो कि वेस्ट बंगाल में, वहाँ से Su-30 MKI ने उड़ान भरी थी और अरेबियन सी के पास जो लक्षद्वीप एंड मिनकॉय आइलैंड टेरिटरी है वहाँ पे इसने जाके अपने टारगेट को बखूबी हिट किया था। और ये स्क्वाड्रन जो है इंडियन एयरफोर्स की, ये तंजवीर में है और ये स्क्वाड्रन आप कह सकते हो मैरीटाइम रोल के लिए स्पेशलाइज्ड है। साथ ही साथ आप इस स्क्वाड्रन को कह सकते हो डोमिनेटर ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। और जितने भी Su-30 MKI इनके पास है, हर एक Su-30 MKI में ब्रह्मोस को लगा दिया गया है। तो इससे आप एक चीज़ समझ सकते हो, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। अगर हमारा जो Su-30 MKI है वो ट्रैवल करता है अंडमान एंड निकोबार से और उसे किसी हिट करना है चाइना के कोस्टल एरियाज़ के किसी भी सिटी को, तो वो आसानी से जाकर हिट कर सकता है। और अगर वो साउथ चाइना सी में एंट्री ले लेता है ऐसे, तो वो चाइना के किसी भी कोस्टल सिटीज़ में आसानी से जाकर उस सिटी पे हिट कर सकता है, या फिर उनके जितने भी डॉकयार्ड्स हैं या फिर नेवल बेसिस हैं उन पर भी जाकर टारगेट कर सकता है। और Su-30 MKI जैसा मनूवरेबल फाइटर ही एक ऐसा फाइटर है जो कि इतनी दूरी तक जाने के बाद भी ये काम कर सकता है। और ब्रह्मोस को इतने पास तक ले जाना किसी भी टारगेट के, तो आप इससे ये कह सकते हो 100% एक्यूरेसी मिलती है कि ब्रह्मोस को वहाँ पे रोका नहीं जा सकता। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जो ब्रह्मोस एक ही रेंज है अभी 350 से 400 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इसको 500 किलोमीटर तक भी बढ़ाया जाता है कुछ चेंजेस करने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में जो कि ब्रह्मोस से ही आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रशियन भी हैं, लेकिन काफ़ी कंपोनेंट जो है जो कि इंडियन है। तो इसी में एक कंपोनेंट है जो डीआरडीओ का बनाया गया है, एक्टिव एक्स बैंड मोनोपल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, जो कि रशियन ओरिजिन सीकर से रिप्लेस किया जाएगा। और इसका जो प्रोडक्शन प्रोटोटाइप सभी चीज़ें बना ली गई हैं और डीआरडीओ ने कहा है कि 5 से 6 महीनों के अंदर इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो सीकर है वो ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है काफ़ी बार ब्रह्मोस के साथ। दूसरी जो अपडेट आ रही है वो RF स्कैन मिलीमीटर वेव्स की तरफ से आ रही है, मतलब कि जो ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 का मिसाइल है ये जो अपने सीकर को अलाउ करेगा रेडियो इमेज प्रिंटिंग कैपेबिलिटी को लेके, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा और प्रिसाइज्ड हो जाएगा ब्रह्मोस। मतलब अपने टारगेट पे जाने के लिए अच्छी तरीके से मनूवर कर सकेगा और अपने जो टारगेट की आइडेंटिफिकेशन है और टारगेट का डिस्क्रिमिनेशन है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ कर और प्रिसाइज्ड अटैक कर सकेगा। और जो नेक्स्ट अपडेट है इसके बारे में, तो डॉक्टर सुधीर जो ब्रह्मोस एयरफोर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाया जा रहा है, मतलब ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 की रेंज को बढ़ाया जा रहा है। मार्क 3 से लेके मार्क 5 किया जा रहा है। करंट इंजन को ही लेके, बेसिकली जो इंजन यूज़ करता है इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ इसको शायद 800 किलोमीटर तक किया जा सकेगा। इसमें 2 साल का समय लगने वाला है, पर ये चीज़ें आसानी से की जा सकेंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 300, 450 और 600 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ और टेस्ट किए जाने हैं 600 किलोमीटर वाले का, और इसका और रेंज बढ़ाया जाएगा। और जो पहले हमारे पास 300 किलोमीटर का जो रेंज था उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन की गई थी कि इसे 300 किलोमीटर तक करना है। और जब इंडिया MTCR का मेंबर बन गया तो इसको 450 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। और डॉक्टर सुधीर का ये भी कहना है कि जो मिसाइल की CP है जो कि 25 मीटर की थी, मतलब बहुत पहले जब ब्रह्मोस आया हुआ था, लेकिन अब इसको धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है और ये 10M CP की हो गई है। और साथ ही साथ अब इनका ये कहना है कि ये सिंगल डिजिट पे लाने का प्रयास कर रहे हैं CP को लेके, और हो सकता है कि आने वाले 1 सालों में इसका CP भी सिंगल डिजिट पे आ जाए। उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था ब्रह्मोस NG को लेके, तो उन्होंने कहा कि ये एक स्मॉलर और लाइटर वर्जन होगा ब्रह्मोस का,
लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या, ये सारी चीज़ें अभी ड्राइंग बोर्ड पे ही हैं और जैसे जैसे फोर्सेस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उस हिसाब से इस इंटरेस्ट दिखाते हुए इस मिसाइल का जो हार्डवेयर रियलाइजेशन है उस चीज़ को शुरू कर दिया गया है और बहुत ही जल्द इसका एक प्रोटोटाइप बना के भी टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद बात की गई थी ब्रह्मोस SCLM के बारे में, मतलब सबमरीन लॉन्च के बारे में। तो उनका भी ये कहना है कि अपकमिंग जो P-75I की सबमरीन्स होंगी तो उसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस को इंडियन नेवी ने अप्रोच किया था, क्योंकि आज के समय में इंडियन नेवी के पास ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं है जो कि VLS कर सकती हो, मतलब वर्टिकल लॉन्च कर सकती हो। तो इस चीज़ के लिए अभी कोई भी सबमरीन नहीं है, तो ब्रह्मोस लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में जो हमारी P-75I सबमरीन्स आएंगी तो उसमें VLS सिस्टम लग के आएगा और उसके लिए ब्रह्मोस इंडियन नेवी को चाहिए भी। और उसके बाद उनसे ब्रह्मोस 2 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस आने वाला है, जैसे कि DRDO ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है HSTDV का, मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का। तो एक स्क्रैमजेट इंजन जो कि मैक 10 तक की स्पीड को अचीव कर लेगा, मतलब अभी जो हमारे पास HSTDV है उसकी जो रेंज बताई जा रही है उसकी रेंज और भी ज़्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें क्लासिफाइड रखने के लिए बताई जा रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये कहना है ये जो मिसाइल होने वाला है ये इंडिजिनस होने वाला है। इसमें हो सकता है कि जिक्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ रशिया, जो कि कंपनी जो ब्रह्मोस बनाने में मदद की थी इंडिया को, वो इस बार ब्रह्मोस 2 में शामिल ना रहे। इस बार जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें इंडिजिनस होंगी शायद ब्रह्मोस 2 में, लेकिन इन चीज़ों पे अभी कोई भी बड़ा कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। पर फिर भी एक अगर डायरेक्टर का ये कहना है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर का ये कहना है, तो चीज़ें बहुत हद तक रियल लग रही हैं इसमें। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि ब्रह्मोस का एवैक्स किलर जो मिसाइल है वो भी इन फ्यूचर आने वाला है। ये एवैक्स किलर ही नहीं होगा, ये साथ साथ जो टैंकर किलर होता है उसके लिए भी होगा। तो एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, अगर चाइनीज़ एयरफोर्स अपने टैंकर्स के साथ घुस रही है लद्दाख के रीजन में या फिर अरुणाचल के रीजन में, तो अगर हम एवैक्स को ही मार देते हैं तो उनके फाइटर जेट वापस ही नहीं जा पाएंगे हमारे लैंड एरिया से, या फिर किसी भी कंट्री का अगर कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे पास आ रहा है तो डेफिनेटली वो फ्यूल टैंक लेके ही आने वाला है। ये सारी चीज़ें सही हैं, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर ब्रह्मोस को Su-30 MKI में लगा रहे हैं तो Su-30 MKI की भी कैपेबिलिटी को और बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा हमारे पास मिसाइल्स तो हैं लेकिन वो अब आउटडेटेड होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था काफ़ी पहले वीडियोस में कि हमारे पास जो BVR रेंज के मिसाइल्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी वो थोड़ी कम हो रही है। तो Su-30 MKI को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, मतलब सुपर सुखोई में। साथ ही साथ कुछ और मिसाइल्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी अस्त्रा का जो पैकेज है वो तो आ रहा है, लेकिन हमें और भी प्रिसाइज मिसाइल चाहिए। या तो वो अस्त्रा मार्क 2 हो सकती है या फिर कोई और मिसाइल हो सकती है जो रशिया से आए या फिर फ्रांस से आ जाए। मीटियोर की इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है, लेकिन जैसे कि माइका लगा हुआ था, मतलब माइका लगा के टेस्ट किया गया है, तो हो सकता है कि मीटियोर के लिए भी बात की जा रही हो इंडिजीनियस रेडार के साथ। अब देखना यह है कि कब और कैसे चीज़ें ठीक होंगी और कब हमारे Su-30 MKI का अपग्रेडेशन, मतलब सुपर सुखोई में स्टार्ट कर लिया जाएगा। कुछ चीज़ें अभी से ही टेस्ट करनी स्टार्ट कर दी गई हैं जो कि इंडिजीनियस बनी हुई हैं, लेकिन मेरा मानना है ये पूरा जो पैकेज है ये हमें पूरा रशिया से अपग्रेड करा लेना चाहिए, तो ये और भी ज़्यादा डेडली हो जाएगा। तो आज के वीडियो को इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद।